हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ विद अजीज सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था नल व टंकी। आज इसकी अपनी दूसरी क्लास होगी। एक क्लास इसकी हो चुकी है, तो पहले की क्लास अवश्य पढ़ लेना। आज अपन चलते हैं सेकेंड क्लास पर। देखिए अपना क्वेश्चन है, देखिए आगे नेक्स्ट उसी कड़ी में चलेंगे। तीन नल ए बी व सी की क्षमताओं का अनुपात क्रम से 2:3:4 है। सी नल अकेला किसी टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, तो बताओ तीनों नलों से कितनी देर में भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने जब पिछला चैप्टर आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, तो उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने करवाए थे। तो जिन विद्यार्थियों ने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है, वो अवश्य पढ़ लेना, जिससे कि इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये उसी का सेकंड भाग है, और जिसने वो चैप्टर क्लियर कर लिया उसी को ये चैप्टर एकदम समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की आएगी ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, अपन चलते हैं अब अपन नल तीन नल एबीसी की क्षमताओं का अनुपात क्रम से। यहां पर नल ए है, बी है और सी है। इनकी क्षमताओं का अनुपात हमारे को दिया गया है। देखना, क्षमता का अनुपात इनका क्या है? 2:3:4 है। ये इनकी क्षमता का अनुपात है। अगर मैं इनके समय का अनुपात ज्ञात करना चाहूंगा, तो मैंने पिछले चैप्टर में आपको समझाया था कि समय का अनुपात अपन कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने क्या कहा था? काम का उल्टा समय होता है, या समय का उल्टा काम होता है, कैसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो समय का अनुपात आएगा बेटा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 आएगा। या फिर मैंने आपको ऐसे भी बताया था, यदि आपको ऐसे नहीं करना है तो जिसका अनुपात ज्ञात करना उसको छोड़कर बाकी को गुणा कर देना, तो समय का अनुपात निकल कर आ जाएगा। वो मैंने आपको जुगाड़ बैठाना सिखाया था। जैसे अपने को ए का समय का अनुपात लेना है, तो ए को छोड़ दो, बी और सी को गुणा कर दो, तो कितना हो गया? 4×3=12। बी का ज्ञात करना, बी को छोड़ दीजिए, ए और सी को गुणा कर दीजिए, 4×2=8। अब सी का ज्ञात करना, सी को छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर दो, ए और बी को, 3×2=6। अब ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए, सरल कर लेते अपन। किसे कट रहा है? 2 से, 6×2=12, 4×2=8 और ये हो गया 3×2=6। तो हमारे पास ए बी सी का जो अनुपात आया समय का, ये अनुपात हो गया हमारे पास 6:4:3 हो गया। अब यहां पर दिया गया कि सी नल अकेला किसी टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, तो बताओ तीनों नल उस टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो सी का समय दिया गया है 6 मिनट में भर सकता है। ठीक है, अब हमारे को ए और बी का समय निकालना पड़ेगा पहले, कि ए नल इसको कितनी मिनट में भर सकता है, नल बी इसको कितने मिनट में भर सकता है। फिर अपन निकाल लेंगे कि तीनों मिलकर इसको कितने समय में भरेंगे। अगर मैं नल ए की बात करता हूं, देखिए सी का समय कितना मिनट दिया गया है? 6 मिनट। इधर सी का मान कितना है? 3 यूनिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 यूनिट बराबर 3 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर 6/3 हो जाएगा। ए का मान ज्ञात करना है, तो ए की कितनी यूनिट हमारे पास? 6 यूनिट है, तो गुणा में 6 आ जाएगा। 3×2=6, 6×2=12। तो ए अकेला इस नल को 12 मिनट में भर सकता है। क्लियर है? अगर मैं बी की बात करता हूं, तो 1 यूनिट का मान देखिए कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। 3×2=6, 2 है हमारे पास। बी का मान कितना है? 4 यूनिट है, तो यहां पर हो गया 4×2=8। तो क्लियर हो गया होगा। नल ए इसको 12 मिनट में भर सकता है, नल बी इसको 8 मिनट में भर सकता है, नल सी इसको 6 मिनट में भर सकता है। तीनों अलग अलग हो गए। अब तीनों मिलकर इसको कितने समय में भरेंगे, तो अपन आसानी से अब सवाल को बहुत ही इजीली तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए, नल ए इसको 8 मिनट में भर 12 मिनट में भर सकता है। नल ए की मैं बात करता हूं, तो 12 मिनट दिया गया है। नल बी इसको 8 मिनट में भर सकता है, नल सी इसको 6 मिनट में दिया हुआ है। तो अपन अब 12 के 8 के 6 के लघुत्तम लेंगे, तो हमारे पास 24 आ जाएंगे एलसीएम। तो ये हो गया 12×2=24, 8×3=24 और 6×4=24। यानी कि हमारे को, हम ये ऐसे कह सकते हैं कि हमारे को कुल 24 लीटर पानी भरना है। ये ए है, 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है, ये 3 लीटर पानी भरता है, ये 4 लीटर पानी भरता है। तो तीनों मिलकर 1 मिनट में 4 3 7 और 2 9 लीटर पानी भर सकते हैं। पानी कितना भरना? हमारे को 24 लीटर पानी भरना है। तो तीनों मिलकर इसको कितने समय में भर देंगे? ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास आ जाएगा 24/9। 3×3=9, 3×8=24। तो ये हमारे पास आ गया 8/3। हल किया तो 3×2=6, 2 बच गया, 3×6=18, 2 बच गया, और यहां पर आ गया 2.66 मिनट आंसर। क्लियर हो गया होगा।
तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये पहले से आपका क्लियर होना चाहिए था क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया भी था, समझ में आ गया होगा। पहले दोबारा एक बार देख लेना। पहले क्षमताओं का अनुपात दिया गया है, समय का अनुपात निकालेंगे। समय का अनुपात निकालने के बाद मैंने अलग अलग समय निकाल लिया तीनों का, ए बी सी का। अब ए बी सी का समय आपको मालूम चल गया, फिर इसका तीनों मिलकर इसको कितने समय में भर देंगे, एलसीएम लिया, हल किया तो 2.66 आ गया। आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए नल की क्षमता बी नल की क्षमता की 3/4, परंतु ए और बी किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकते हैं, तो बताओ ए बी से उस टंकी को भरने में कितना समय अधिक लगेगा। अब यहाँ पर ये सवाल मैंने आपको करवाया था जब पिछला चैप्टर पढ़ाया, सभी सवाल वही हैं जो मैं करवा चुका हूं पहले, आप खुद भी इन सवालों को हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ए नल की क्षमता बी नल की क्षमता की 3/4 है, तो यदि मैं इनकी क्षमताओं का अनुपात निकालता हूं ए व बी का, जो ए नल की क्षमता है बी की 3/4 है, जैसे ये 1 लीटर पानी भरता है तो ये 3/4 भरेगा, 3/4। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात हो गया हमारे पास 3:4। ये हमारे पास क्या आ गया, इनकी क्षमता का अनुपात। अब मैं सबसे पहले इनके समय का अनुपात लेता हूं, तो समय का अनुपात आ जाएगा ए व बी का 4:3। ये इनके समय का अनुपात आ गया। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, जब दोनों का मिलकर समय दिया गया हो तो यहां पर यूनिट वाली ट्रिक काम में नहीं आएगी। कैसे हल करेंगे मैंने आपको समझा भी दिया था पहले भी, दोबारा एक बार देख लेना। अब बताओ, मैं मान लेता हूं कि माना नल ए है, इसको 4x क्या दिया हुआ है, मिनट है, तो 4x मिनट मान लेते हैं, और ये 3x मिनट मान लिया, ठीक है। अब देखिए नल ए है 4x मिनट में भरता है, नल बी इसको 3x मिनट में भरता है, तो 4x और 3x के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12x एलसीएम आ जाएंगे, तो मैं 4x का भाग दूंगा, 4×3 = 12, 3×4 = 12 हो गया। क्लियर हो गया। अब दोनों मिलकर इसको कितने समय में भर देंगे, देखिए यहां पर, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x बटा में 4 और 3 7। ये हमारे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आ गया कि दोनों मिलकर इसको इतने समय में भर सकते हैं, 12x बटा में 7। लेकिन पेपर में दिया गया है 12 मिनट। क्लियर है, तो मैंने बराबर में क्या रख दिया यहाँ पर 12 मिनट, तो 12 से 12 हमारा कैंसिल हो गया, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया बेटा। तो अब देखिए हमने क्या माना था, नल ए इसको 4x मिनट में भर सकता है, नल बी इसको 3x मिनट में भर सकता है, तो x का मान हमारे साथ पास 7 आ गया। तो एक को भरने में अकेला कितना समय लगेगा, x का मान 7 आ गया हमारे पास, तो ये हो गया 7×4 = 28। क्लियर है। बी इसको अकेला कितने मिनट में भर सकता है, 7×3 = 21। अब प्रश्न में क्या पूछा है, ए बी से उस टंकी को भरने में कितना समय अधिक लेगा, तो ए 28 मिनट में भर सकता है, बी 21 मिनट में, तो क्या एक मिनट अधिक ले लिया, दोनों में 7 मिनट अधिक समय लेगा। क्लियर हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बोलो समझ में आएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले समझा भी दिया था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए व बी नल किसी बाल्टी को क्रम से 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं, यदि दोनों नल खुले हैं और एक को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं, तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा। ठीक है, प्रश्न में ये भी लिख सकता था कि बी से इस बाल्टी को भरने में कितना समय लेगा, या कह दिया कि आगे कितना समय लेगा। क्लियर है प्रश्न, ये टाइप भी मैंने आपको पहले करवा दी है। देखिए अब बहुत ही शानदार प्रश्न है, जैसा कि मैंने टाइप में आपको करवाया था कि जब कोई आदमी बीच में से काम छोड़कर चला जाता है, यहाँ पर ये लैंग्वेज आएगी कि नल को बंद कर दिया जाए या इतने समय बाद नल को खोल दिया जाए, सेम है। देखिए अब ए व बी एक बाल्टी को क्रम से 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं। नल ए है, इसको 12 मिनट में भरता है, और नल बी इसको 15 मिनट में भरता है। अब यहाँ पर दो प्रकार से आंसर पूछा जा सकता था आपसे क्वेश्चन कि कंप्लीट बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा या शेष बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम मान लेते कि माना कि बाल्टी को भरने में x मिनट का समय लगा है, ये मान लेते हैं कि बाल्टी को, पूरी बाल्टी को भरने में x मिनट का समय लगा है। अब देखिए एक को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं, तो नल ए ने, किसने, नल ए ने, नल ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया गया, तो यहां पर नल ए ने 3 मिनट काम किया, और नल बी जब तक काम करता रहा जब तक की टंकी नहीं भरी है। तो मैंने मान लिया कि माना टंकी x मिनट में भरी है, तो नल बी x मिनट काम करेगा। अब मैं इसका भाग निकालता हूं, तो ए ने कितना भाग कर लिया, 3/12, बी ने किया x/15। क्लियर है। तो यहां पर देखिए दोनों ने मिलकर एक टंकी को भरा है, तो 3/12 का मतलब 3 एकम 3, 3×4 = 12,
हमारे पास कितना आ गया, 1/, कितना आ गया हमारे पास, 1/4 आ गया। क्लियर है। अब देखिए जो b का भाग है x/15 है, दोनों ने मिलकर एक टंकी को भरा, एक भाग काम कर लिया। 4 के 15 की मैं एलसीएम लेता हूं तो कितने आगे हमारे पास 60, तो ये हो गए 15 चौका 60। ठीक है, इसमें भाग दिया तो प्लस में कितना आ गया, 4x बराबर में 1। ठीक है, बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैं इसको वज्र गुणा करता हूं तो यहां पर आ गए 4x बराबर में 60 को 1 से गुणा किया 60, 15 के इधर पक्षांतरण करूंगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। 60 में से हमारे पास 15 गए तो कितने बच गए हमारे पास, 45। तो x बराबर में हमारे पास आ गया 45/4। तो 45/4 का मतलब हो गया 4 एकम 4। ठीक है, और ये हो गया 4 एकम 4, कितना बच गया हमारे पास, 1 बच गया। तो 4 सही 1/4 मिनट का। अगर प्रश्न में ये पूछा जाता कि कंप्लीट बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा तो आप आंसर दे सकते थे 11 सही 1/4 मिनट का, अर्थात 11 मिनट और हम 15 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछा है, देखिए प्रश्न में, बी उस बाल्टी को भरने में आगे कितना समय और लेगा। तो 3 मिनट तक तो दोनों एक साथ खुले हुए थे, तो आगे कितना समय, 3 मिनट कम समय लगेगा। तो 11 सही 1/4 में से हम 3 कम कर देते हैं तो यहां पर हमारे पास कितना बच गया, 8 सही 1/4 मिनट और लगेगा, आंसर आ जाएगा यानी कि 8 मिनट और 15 सेकंड। क्लियर है, 8 मिनट 15 सेकंड का समय लगेगा। आंसर क्या आ गया हमारा, बी आ गया। कभी ये मत कर देना कि 8 मिनट और 25 सेकंड कर दो ना, क्योंकि 1/4 को अपन सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा किया जाएगा तो 8 मिनट 15 सेकंड आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा भी दिया था, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। अब अपन दो पाइप ए तथा बी एक होज को क्रम से 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि होज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए दो पाइप ए तथा बी एक होज को क्रम से 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। ए है, इसको 30 मिनट में भर सकता है, बी इसको 40 मिनट में भर सकता है। अब प्रश्न में क्या कहा, दोनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है। यदि होज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। अब मैं कह देता हूं कि माना कि x मिनट बाद दूसरे पाइप को हमने बंद कर दिया। ये मान लेना कि माना x मिनट के बाद, x मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया गया है। तो अब बताना कितने मिनट में पाइप होज को भरना है, 24 मिनट में भरना है। तो बताओ ए है तो 24 मिनट ही काम करेगा। क्लियर है मेरी बात, क्योंकि अपने को 24 मिनट में इस होज को भरना है तो ए तो 24 मिनट ही काम करेगा। दूसरे नल को बंद करवा रहा है तो हमने मान लिया कि माना x मिनट बाद उसको बंद कर दिया गया, तो इसने इसको 24 मिनट तक काम किया, ये x मिनट तक काम करता रहा। तो यहां पर ए का भाग आ गया 24/30 और बी का भाग आ गया x/40। दोनों ने मिलकर एक काम किया है तो 24/30 प्लस में x/40 बराबर में 1। अब हम 24 की और 40 की एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कितने आ गए भैया, 120 आ जाएंगे। अब मैं 30 का भाग दूंगा इसमें तो 4 बार चला जाएगा, 24 चौक कितने हो गए हमारे पास 96, और ये 3 बार चला गया प्लस में 3x बराबर में 1। वज्र गुणा करते हैं तो हमारे पास आ गया 3x बराबर में 120। ये 96 इधर जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास x का मान आ गया 120 में से 96 कम करो, कितने बच गए हमारे पास 24/3 आ गया, 3 × 24। तो दूसरे को हमने x क्या माना था कि x मिनट बाद दूसरे को बंद कर दिया गया, दूसरे नल को। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 8 मिनट। तो दूसरे नल को 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया तो आंसर हमारा बी आ जाएगा 8 मिनट बाद। बताओ क्लियर हो गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, पहले पढ़ाए हुए सभी क्वेश्चन वही हैं, बस आपको पहले वाला चैप्टर क्लियर करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए क्वेश्चन, ए तथा बी दो पाइप एक होज को क्रम से 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है तो होज भरने में लगने वाला समय क्या होगा। अब देखना ए और बी, जो नल ए है इसको 20 मिनट में भर सकता है, नल बी बेटा इसको 25 मिनट में भर सकता है। क्लियर है।
अब यहाँ पर हौज को भरने में कितना समय लगेगा ये हमारे को ज्ञात करना है। 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। अब मेरे को तो नहीं मालूम कि कितना समय लगेगा, हमने मान लिया कि माने कि हौज को भरने में x मिनट का समय लगेगा, हम मान लेते कि x मिनट का समय लगा। अब यहाँ पर बंद किसको किया गया, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया, तो बी ने केवल 5 मिनट ही काम किया, ये 25 था, तो बी ने केवल 5 मिनट काम किया है। क्लियर है, दोबारा एक बार देख लेना भैया, ये 20 मिनट में भर सकता है, ये इसको 25 मिनट में भर सकता है। 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया तो इसने केवल 5 मिनट काम किया। क्लियर है। अब ये जो नल ए है जब तक काम करता रहा जब तक कि हौज नहीं भरा, हमने मान लिया कि माना हौज x मिनट में भरा है। क्लियर है, तो इसका भाग कितना हो गया, कितना भाग भरा इसने, x बटा में 20 भाग, इसने कितना भाग भरा, 5 बटा में 25 भाग, दोनों ने मिलकर एक भाग भर दिया, एक टंकी को भर दिया। तो x बटा 20 प्लस में 5 बटा 25 का मतलब 5 एकम 5 पचम 25, 1 बटा 5 बराबर में 1। तो 20 के 5 के एल्शियम लूंगा तो मैं 20 आ गया। ठीक है, 20 यहाँ पर क्या हो गया x, 5 का 20 यहाँ पर 4 आ गया बराबर में 1। तो x बराबर में वज्र गुणा कर देते, 20 एकम 20 और 20 में से 4 गए तो हमारे पास कितना हो गया, 16। तो हमने क्या माना था कि माना हौज को भरने में x मिनट का समय लगा है, तो x का मान हमारे पास 16 आ गया, तो हौज को भरने में 16 मिनट का समय लगेगा। अगर प्रश्न में ये पूछ लेता कि शेष हौज को भरने में ए ने कितना समय लिया, तो 16 में से 5 कम कर देते, 11 मिनट का समय लेता। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 24 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु 8 मिनट बाद पहला नल बंद कर दिया जाता है, तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, ए और बी किसी टंकी को 24 और 30 मिनट में भरते हैं। ए इसको 24 मिनट में भरता है, बी इसको 30 मिनट में भरता है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या दिया गया वो देख लीजिए आप ध्यान से, परंतु 8 मिनट बाद पहला नल बंद कर दिया गया, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगा। हम मान लेते कि माना टंकी को पूरा भरने में x मिनट का समय लगा है, x मिनट का समय लगा है, ये मान लिया है हमने। तो बंद किसको किया, परंतु 8 मिनट बाद पहला नल बंद कर दिया गया, तो ए ने केवल कितने मिनट काम किया, 8 मिनट। बी जब तक काम करता रहा जब तक की टंकी नहीं भरी, तो x मिनट काम किया। अब ए ने कितना भाग भर दिया, 8 बटा में 24 भाग। बी कितना भरेगा, x बटा में 30 भाग, दोनों ने मिलकर एक भाग भर दिया, तो 8 बटा 24 का मतलब होगा 8 एकम 8, 8 तिया 24, 1 बटा 3 भाग, ये हो गया x बटा 30 भाग, दोनों ने मिलकर एक भाग भरा है। 30 के और 3 के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 30 आ गए, ये हमारे पास कितना हो गया 10, और ये हो गया प्लस में x। ये तो आपको हल करना आता ही है। तो x का मान हमारे पास होगा, वज्र गुणा किया 30, ये प्लस का 10 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 20 मिनट। तो टंकी को भरने में 20 मिनट का समय लग गया। तो आंसर हमारे पास, अब टंकी को भरने में कितना समय लेगा, तो आंसर आएगा 12, 15, 16, 18 दिया गया है, आंसर हमारा 20 मिनट आ रहा है। एक बार पुनः प्रश्न को देख लेते हैं, कहीं हल करने में मिस्टेक हो गई हो। देखिए, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 24 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते, परंतु 8 मिनट बाद पहला नल बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, ए 24 मिनट में भर सकता है, बी 30 मिनट में। तो नल, पहला नल 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया, तो इसने 8 मिनट काम किया। दूसरा नल जब तक काम करता रहा जब तक की टंकी नहीं भरी, मतलब कि x मिनट। ठीक है, तो इसका काम हो गया 8 बटा 24, इसका हो गया x बटा 3, तो 8 बटा 24 का मतलब 1 बटा 3, x बटा 30, 30 हमारे एल्शियम आ गए, 10 तिया 30, 10 तिया 30 हो गया। यहाँ पर 3 का मैं भाग दूंगा, यहाँ पर x बराबर 1 आ गया, तो x बराबर ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, बेटा आंसर हमारा कितना आएगा, 20 मिनट ही आएगा टंकी को भरने में। अब यहाँ पर आंसर में दिया गया 12 मिनट, 15 मिनट, 11 मिनट और 18 मिनट दिया गया है। हाँ, प्रश्न में ये होता कि शेष टंकी को भरने में उसने कितना समय लिया, तो 20 में से मैं 8 कम करता तो आंसर हमारा 12 आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। या तो इस प्रश्न में करेक्शन कर लीजिए कि टंकी को पूरा भरने में दिया गया, तो पूरा भरने में तो 20 मिनट का ही समय आएगा, शेष पूछता तो 12 मिनट आंसर आ सकता था। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन बेटा गलत है, एक बार करेक्शन कर लेना। अगर इसमें लगता कि शेष को भरने में, तो शेष भरता तो 20 मिनट, 8 मिनट दोनों ने साथ काम किया, तो 20 में से 8 कम कर देते 12 मिनट, लेकिन पूरा भाग भरने में कितना समय लगे, तो आंसर 20 मिनट ही आएगा। आगे देखिए,
दो पाइप एक टंकी को क्रम से 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते तो कितने समय बाद दूसरे पाइप को बंद करें कि टंकी पूर्णतः 18 मिनट में भर जाए। अब देखिए, दो पाइप एक टंकी को, पाइप ए है 24 मिनट में और दूसरा पाइप है इसको 32 मिनट में भर सकता है। ठीक है, अब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते तो कितने समय बाद दूसरे, सॉरी, ये पूरा कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय बाद दूसरे पाइप को बंद करें। अब मेरे को तो नहीं मालूम कितने समय बाद बंद करना है कि ये 18 मिनट में टंकी भर जाए। तो हम मान लेते हैं कि माना कि x मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाए। कितने समय बाद दूसरे पाइप को बंद करें, मैंने मान लिया कि x मिनट बाद दूसरे पाइप को यहां पर लिख लेना चाहे तो माना x मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाए। तो यहां पर b x मिनट काम करेगा और a है जब तक टंकी नहीं भरेगी जब तक काम करेगा। तो टंकी को हमारे को कितने मिनट में भरना, 18 मिनट में। तो a कितने मिनट काम करेगा, 18 मिनट। तो a ने काम कर दिया 18/24 भाग भर दिया और b भरेगा x बटा में 32 भाग। 18/24 का मतलब हो गया, हल कर लीजिए, 6×18 6 चौका 24, 3/4 भाग, ये हो गया x बटा 32 भाग भरा है। दोनों ने मिलकर एक काम किया, 4 के 32 के एलसीएम लिए तो 32 आ गए। ये क्या हो गया हमारे पास, 4 का भाग दिया 8, तो 8 तिया 24। ठीक है, यहाँ पर प्लस में x बराबर में 1, तो x बराबर हम वज्र गुणा किया 32, ये 24 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 32 में से 24 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 8। तो इसको 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा, सवाल बिल्कुल सिंपल है। ऐसे सवाल मैंने कई करवा दिए, समझ में भी आ गए होंगे कि इसको 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया। क्लियर है, क्योंकि हमने माना कि x मिनट बाद बंद कर दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 6 और 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तथा पहले ए को खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। बेटा ये सवाल भी मैंने आपको करवाए थे जब मैंने समय काम मजदूरी की एक टाइप करवाई थी कि जब कोई व्यक्ति बारी बारी से काम करे तो सवालों को कैसे हल करते हैं। मैंने समझाया था, आपको आता भी होगा, सेम वही है, बस यहाँ पर ये आ गया कि ये टंकी को भरता है और कोई नहीं है। अब बताओ, टंकी को क्रम से 6 और 4 घंटे में भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको आता भी होगा क्वेश्चन, खुद हल कर भी सकते हैं आपने यदि पढ़ा है तो पिछला चैप्टर। ये यहाँ पर 6 और 4 घंटे में, ए 6 घंटे में भरता है, बी 4 घंटे में भरता है। तो 6 के और 4 के एलसीएम लिए तो हमारे पास कितने आ गए, 12। 6 दूनी 12, 4 तिये 12। अब देखिए मैंने आपको कैसे समझाया था, पिछला जैसे समझाया था सेम वैसे ही करना है इसको। अब अपन कह सकते हैं कि बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो बारी बारी का मतलब समझ रहे हो, आपको क्या करना है, मतलब कि हमारे को 12 लीटर पानी भरना है। ठीक है, ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है। तो यहां पर पहले 2 लीटर पानी भरा जाएगा फिर 3 लीटर, तो 2 घंटे में, इसका कहने का मतलब 5 लीटर पानी भरा गया। क्लियर है मेरी बात, 2 घंटे में कितने लीटर पानी भरा गया, 5 लीटर। तो 12 लीटर पानी कितने घंटे में भरा जाएगा, 12 में हम 5 का भाग दे दिया, 5 दूनी 10, कितना लीटर पानी और भरना है, 2 लीटर। अब इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो कितने घंटे आ गए, 4 घंटे। तो ये हो गया, अभी 2 लीटर पानी भरना है। तो यहां पर एक को पहले खोला जाता है, तो अब बारी किसकी है, एक की है। ए बताओ कितने लीटर पानी भरता है, 2 लीटर। तो पांचवा जो घंटा आएगा उसमें ए भरेगा, तो ए 2 लीटर पानी भर सकता है, तो यहाँ पर 0 लीटर आ गया। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 5वां। ठीक है, तो 5 घंटे में टंकी भर जाएगी जब ये बारी बारी से काम करेंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। समझ में आएगा, वो ही है, कुछ नहीं है। आपको जैसे 3 होते तो भाई यहाँ पर 3 से गुणा कर देता, 4 होते तो 4 से गुणा कर देता। देखिए 12 3 2 5, 5 का भाग दिया 2 आ गया, तो 2 को मैंने डबल व्यक्ति यानी कि 2 घंटे में 5 काम हो रहे हैं, तो यहाँ पर 4 घंटे में 10 काम हो गए यहाँ पर। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अभी 2 लीटर पानी बच गया, अब बारी एक ही है तो ए 2 लीटर पानी भर देगा 5वें घंटे में, तो यहाँ पर 5 घंटे का समय लग जाएगा। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन। 3 नल ए बी और सी एक टंकी को क्रम से 10 12 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना, टंकी ए है, इसको 10 12 और 20 दिया गया 10 घंटे में, बी है इसको 12 घंटे में,
और सी इसको 20 घंटे में भर सकती है। अब हम 10 के 12 के और 20 के लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे एलसीएम 60। 10 छंगी 60, 12 पंजू 60 और 20 तिया 60। क्लियर है। अब 60 में हम किसका भाग देंगे, 6 और 5 11 और 3 कितना हो गया हमारे पास 15। यानी कि देखिए पहले जैसे एक खोला गया 60 लीटर पानी भरना है तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर दिया, फिर अगले घंटे में 5 लीटर पानी भरेगा, फिर अगले तीसरे घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा। तो इसका मतलब 3 घंटे में 15 लीटर पानी भरा गया है। तो 60 लीटर पानी कितने घंटे में भरा जाएगा, 15 का भाग दे दिया मैंने, 15 चौका 60, क्या आ गया हमारे पास 4, 3 है 3 से गुणा कर दिया है तो 4 तिये 12 घंटे का समय लग जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बोलो क्लियर है।